नमस्कार स्टूडेंट, मैं अक्षय वैष्णव। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा। ठीक है, 10 है और 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 4.2 और ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इन 3 क्वेश्चन को अपन करना सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए कि 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से अपने को एक डिटरमिनेंट दे रखा है। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। क्लियर है? यहाँ पे बोला है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है? यूनिटी का क्यूब रूट है। तो जब भी कोई भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा हो तो अपन क्या जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या होता है? पहली चीज 0 और तीसरा ओमेगा क्यूब इक्वल 1 होता है। क्लियर? तो जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 1 रखेंगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब की जगह 1, ये फिर 1, फिर ओमेगा, फिर यहां से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1। क्लियर? अब जैसे ये वैल्यू आई, अपना टारगेट क्या है कि कोई भी 2 एलिमेंट 0 बनाना। तो क्या करें? कॉलम 1 है C1 और ये C2। C1 में से C2 को माइनस कर देंगे, ये 1 - 1 0 और ये 1 - 1 भी 0। तो क्या किया अपन ने? C1 कॉलम में से C2 को माइनस कर दिया। जैसे माइनस किया, ये 0, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये 1 और ये ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ये 1 हो जाए। क्लियर? अब क्या करेंगे? एक्सपांशन बाय C1। तो यहां लिख देते हैं एक्सपांडिंग बाय C1। जैसे एक्सपांशन C1 से करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस होता है। तो ये वाली वैल्यू प्लस के साथ 0 को ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 ब्रैकेट में कुछ 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -0 ब्रैकेट में कुछ फिर 0 और लास्ट में क्या बचेगा? यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये और एक ये। क्लियर? इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया। 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करूंगा ओमेगा क्यूब, इसको करूंगा तो माइनस का ओमेगा पावर 4, इसको इससे करूंगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इसको इससे करूंगा माइनस का ओमेगा क्यूब, प्लस का हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। क्लियर? यहां से देखो ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1, तो 1 माइनस ये क्या होगा बताइए? ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर? आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 2 माइनस कॉमन लेने पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आप बताइए कि यहाँ से इस 1 को उधर भेज दो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1। इसकी जगह मैं -1 रख दूं तो 2 माइनस ये माइनस का 1 कितना आ जाएगा? प्लस का 3। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं। नॉर्मल सी प्रॉपर्टी लगाई कि अपन जानते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 के क्यूब रूट होते हैं, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। फिर वहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0। तीसरी चीज ओमेगा क्यूब कितना होगा? 1। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा आ गया। इसके बाद देखो यहाँ से मैं इस 1 को इधर भेजूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से अपन ने क्या किया? इसको एक्सपेंशन किया। तो देखो अपन ने क्या देखा? जहां ओमेगा क्यूब था वहां क्या रख दिया? 1 कर दिया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया। मुझे क्या करना होता है? किसी भी तरीके से डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगानी है और 2 एलिमेंट 0 बनाने हैं। मैंने इन दोनों को 0 बना दिया। जैसे ये दोनों 0 बने तो हमारा काम हो गया, ये 0 बन गए और मैंने एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन करते इस तरीके की टर्म निकली और आंसर दे दिया हमें 3। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। एक बार ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, है ना भाई? इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि ये ओमेगा की पावर कितनी है? 4 है। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 को 1 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 4 को फिर ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 क्या लिखेंगे? 8 है। तो देखो
ओमेगा की पावर 8 क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये 1 तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 की जगह 1। क्लियर। इधर देखिएगा कि यहाँ से ओमेगा की पावर 8 वापिस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से 1 और ये ओमेगा स्क्वायर। फिर मुझे क्या करना है कि कोई भी दो एलिमेंट जीरो बना लें। अब देखो सबसे बढ़िया चीज कि ये R1 में ओमेगा और फिर यहाँ R2 में भी ओमेगा, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 1। तो एक काम करें, इस R2 में से R1 माइनस कर दो या R1 में से R2 माइनस कर दो। तो मैं क्या कर दूंगा, R1 में से क्या माइनस कर दूंगा, R2 को माइनस कर दूंगा। क्लियर। जैसे माइनस करूंगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा कितना होगा, 0। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0। ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर। अब एक्सपांशन किससे करें आज के दिन, R1 से, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपांडिंग बाय R1। क्लियर। जैसे एक्सपांशन किया तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो सबसे पहले माइनस का ब्रैकेट, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया। 1 को ओमेगा से किया तो ये क्या आ गया, ओमेगा क्यूब, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, ओमेगा स्क्वायर 1 से किया तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। ये इक्वल माइनस, ये यहां से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा को ओमेगा क्यूब से करेंगे ओमेगा की पावर 4, ओमेगा को इससे करेंगे माइनस का ओमेगा क्यूब, यहां से इसको इससे करेंगे तो माइनस का ओमेगा की पावर 5, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 4। क्लियर। ये कितना हो जाएगा माइनस, इधर देखिएगा कि ये 1 सॉरी ये कितना हो जाएगा ओमेगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस का ओमेगा। क्लियर। ऐसा कुछ नजर आने वाला। अब आप मुझे बताइए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। मेरे को देखो यहाँ से ओमेगा तो कितना हो गया, माइनस में चल रहा है 2 ओमेगा, यहाँ से जैसे मैंने -1 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख गया, हाँ या ना। और जैसे ऐसा दिखा मैंने क्या किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये रहा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह माइनस का ओमेगा रख दूंगा, तो माइनस यहाँ पे देखिए 2 ओमेगा माइनस और इसकी वैल्यू माइनस का ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 ओमेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 3 ओमेगा। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, लेकिन देखो अपने को एक एक चीज को अच्छे से समझना है और क्या क्या अपने को कर सकते हैं वो सारी चीजें अपने को करनी है। आसान क्वेश्चन है, बस अपने को प्रॉपर्टीज लगानी है, प्रॉपर्टीज को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपोर्टेंट 2020 के हिसाब से। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये 4.2 का आरबीएससी बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर भी ये ध्यान से रखेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैंने कहा मुझे एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको प्रूफ करना है 4a² + b² = c², है ना, इक्वल 4a² b² c² प्रूफ करना है। मतलब मुझे क्या करना है, किसी भी तरीके से abc कॉमन लेना है। तो देखो इसके पास a है, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ b, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम फर्स्ट में से a, कॉलम सेकंड में से b और कॉलम थर्ड में से c कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि पहले काम क्या है, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लो। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग a, b and c कॉमन फ्रॉम c1, c2 and c3। तीनों से जैसे कॉमन लिया तो यहाँ से a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, c भी बाहर आ गया। जैसे यहाँ से a कॉमन लिया तो a बचा, यहाँ पे a + b बचा और यहाँ पे b बच गया। यहाँ से b कॉमन ले लिया, c बच गया, यहाँ b बच गया और यहाँ पे b + c बच गया। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से c कॉमन लिया तो a + c बच गया, यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे c बच गया। यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है शायद। अब मुझे क्या करना है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक एलिमेंट 0 बना देना। अब कोई भी एक एलिमेंट बनाओ, जरूरी नहीं है कि आपका सारे एलिमेंट बने, अगर एक भी बन रहा है तो काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ a + b नजर आ रहा है क्या, अब मैं किसी भी तरीके से a + b को जैसे ही माइनस करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब मेरे पास a + b का a तो ये रहा, b तो ये रहा और a ये रहा, तो मैं दोनों कॉलम को अगर ऐड कर दूं तो a + b आ जाएगा और इसमें माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाया कि R1 में से क्या माइनस किया,
R2 प्लस R3 को माइनस कर दिया। जैसे माइनस किया, इधर A B C तो बाहर है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, A प्लस 2C। इसमें से माइनस करूंगा तो A से A कट जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 2C, और ये बाकी C और ये A प्लस C। वैसे सेम इन दोनों को ऐड करूंगा, A प्लस B में से माइनस करूंगा 0, तो ये B और ये C। इन दोनों को ऐड करूंगा B प्लस 2C, B से B कट जाएगा माइनस का 2C, और ये B प्लस C और ये C हो जाएगा। क्लियर? आप बताइए ये दोनों में से फिर क्या C कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, और क्या आ रहा है C माइनस का 2C कॉमन आ रहा है। तो वापिस लिखते हैं, टेकिंग माइनस 2C कॉमन, ठीक है, फ्रॉम C1। जैसे माइनस 2C कॉमन गया, माइनस का 2 A B और C इंटू C स्क्वायर हो गया, ये 1 ये C ये A प्लस C, 0 B C और ये 1 ये B प्लस C और ये C। अब मैं इसकी सहायता से इसको 0 बना सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, तो बनाइए। मैं क्या करूंगा कि R3 में से क्या माइनस कर दूंगा, R1 माइनस कर दूंगा, तो माइनस का 2ABC स्क्वायर 1C A प्लस C, 0B और C, 1 माइनस 1 0। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो देखो C से C कट जाएगा, B बचेगा। यहां से देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो C से C कट जाएगा, माइनस का A बचेगा। क्लियर? कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है? अब नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक्सपांशन कर दूंगा। तो इस वाली स्टेप के बाद मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपांडिंग बाय R1, तो माइनस का 2ABC स्क्वायर तो बाहर है, 1 ब्रैकेट में कुछ, तो 1 को ऐड किया, इसको ऐड किया, B को इससे किया तो माइनस का AB, इसको इससे करेंगे तो माइनस का BC। क्लियर है? ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। शायद थोड़ा सा कहीं करेक्शन हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, 1 माइनस 1 0 हो गया, C से C कट गया, B माइनस का A आ गया। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे अपन ने इसको इसमें से ऐड किया तो माइनस का 2C, इसको किया 0, इसको किया माइनस का 2C, माइनस का 2C जैसे कॉमन लिया 1 माइनस 1 0 हो गया, पूरा सही है, कंप्लीट है, ठीक है, वैसे सही है। तो अपने कहीं मिस्टेक हुई क्या, जैसे कि अपने इसमें से इसको माइनस किया, माइनस का A आया, कोई बात नहीं, चलो सोल्व करते हैं अपन। तो देखो यहाँ से क्या B कॉमन आ रहा है क्या, B कॉमन आ रहा है तो कितना आ जाएगा, माइनस का B कॉमन आ जाएगा। तो माइनस का B कॉमन लेते हैं, माइनस का 2ABC स्क्वायर, माइनस का B कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास A प्लस C। क्लियर? वैसे यहाँ A बचना चाहिए था, कुछ तो मिसप्रिंट है इसमें, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। A इसमें से कॉमन लिया तो A बच गया, A प्लस B बच गया, यहाँ से B कॉमन लिया, C बच गया, B बच गया, B प्लस C बच गया, यहाँ C कॉमन लिया, A प्लस C, A और C बच गया। ठीक है, अपन ने क्या किया, इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए इन दोनों को एडिशन करके माइनस कर दिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास ये 2C, A से कट जाएगा, माइनस का 2C, ये 0, ये 2C हो जाएगा, माइनस का 2C, ठीक है, माइनस का 2C भी अपन ने कॉमन ले लिया तो माइनस का 2ABC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, C B और B प्लस C, A प्लस C C C, ठीक है, C नहीं, यहाँ A है भाई, थोड़ी सी यही मिसप्रिंट हुई थी, यहाँ A है तो यहाँ पर भी A। क्लियर? और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिएगा, माइनस का A भी आ जाएगा। क्लियर? और जैसे माइनस का A भी आया तो माइनस का 2AB, माइनस के 2AB को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, सॉरी माइनस माइनस प्लस 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती है, ध्यान रखा करो कि कहीं गलती नहीं हो जाए। यहाँ पे भी A था, ध्यान रखें, ठीक है, लिखने में थोड़ी सी गलती, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक बार वापस समझ लीजिए क्या किया कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12, ये कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्रूफ करना है। इस पूरी रो में कॉलम में से क्या A कॉमन आ रहा है क्या, A ले लिया, यहाँ से पूरा B, यहाँ से C, जैसे कॉमन लिया यहाँ बच गया A, यहाँ A प्लस B, यहाँ B, यहाँ से B कॉमन लिया, C बच गया, B बच गया, B प्लस C बच गया, यहाँ से C लिया, A प्लस C, यहाँ से A और यहाँ से C बच गया। क्लियर? अब मैंने क्या किया कि कोई भी एक एलिमेंट मुझे 0 बनाना है, चाहे मैं ये वाला बनाऊं, चाहे मैं ये वाला बनाऊं, चाहे मैं ये वाला बनाऊं, कोई से बनाऊं, किसी को भी
जो मुझे इजी वे में दिख रहा है मैं उसको बना सकता हूँ भैया ना। तो मैंने क्या किया कि इसको जीरो बनाने के लिए a प्लस बी है तो a माइनस बी, a प्लस बी को ही माइनस कर दूंगा तो a प्लस बी कब आएगा जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये दोनों किसके एलिमेंट है, कॉलम 2 और कॉलम 3 के। तो कॉलम 2 और 3 को ऐड किया और किस में से माइनस कर दिया, C1 में से। तो C1 में से माइनस किया, यहाँ पे भी एलिमेंट पे ऑपरेशन गलत लगाया है। C1 में से क्या माइनस किया है, C2 और C3 का एडिशन माइनस किया। क्लियर। जैसे माइनस किया यहाँ -2C, यहाँ -2C, बाकी दोनों कॉलम सेम, -2C कॉमन ले लिया और आगे अपने सोल्व कर दिया। क्लियर। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं मिसलिनियस एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिएगा, समझिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है एक्सरसाइज के अंदर और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम होगी। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस बी, ए और सी, सॉरी बी और सी, यहाँ ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ 1 प्लस बी है और यहाँ बी है और यहाँ सी है, यहाँ 1 प्लस सी। ठीक है, और मुझे इसको सोल्व करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है पूरा। यही क्वेश्चन है और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो, हालांकि यहाँ a दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, b दिख रहा है, यहाँ c दिख रहा है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो मेरा टारगेट क्या होता है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट्स 0 बनाओ, या सॉरी किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट्स 1 बनाने की कोशिश करो, या फिर कोई भी 2 रो को या 2 कॉलम को सेम लाने की कोशिश करो, या प्रोपोर्शनल लाने की कोशिश करो, या कोई भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट को 0 बनाओ, या फिर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट क्या है 1 आ जाए। ऐसा कोई काम करो। तो देखो, अगर मैं इसके अंदर b और c को ऐड कर दूं तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c, तो इसके अंदर भी मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c, और इसके अंदर भी इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c। तीनों चीजें सेम दिख जाएगी। जैसे सेम दिखेगी मेरे को क्या हो जाएगा, पूरा कॉमन आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्या किया कि कॉलम फर्स्ट के अंदर 2 और 3 को ऐड किया। सर आपने ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं लगाया कि R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड करो। भाई ऐसा भी तो कर सकते थे ना, आपके दिमाग में ऐसा आया होगा। तो देखो, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इससे क्या फायदा मिलता है, यहाँ मिलता है 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ 1 प्लस a प्लस b प्लस c, ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे बाकी b 1 प्लस b और b, c 1 प्लस c, ऐसा नजर आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सोचो यहाँ क्या होने वाला है, इसमें ये दोनों ऐड होगा तो 1 प्लस 3 है, यहाँ पे 1 प्लस 3b और यहाँ पे 1 प्लस 3c। क्या कोई कॉमन आ पाया आपके पास इस केस में? नहीं आ पाया, इस वजह से हमने नहीं किया। तो इस चीज को भी देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाए जिससे अपन इजीली सोल्व कर पाए। ठीक है, अब टेकिंग कॉमन 1 प्लस a प्लस b प्लस c, तो लिखें टेकिंग कॉमन 1 प्लस a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1 से कॉमन ले लिया तो यहाँ आया 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ बचा 1 1 1 b 1 प्लस b b c 1 प्लस c। अब मुझे क्या करना है, तीनों बना के क्या, तीनों बनाते यही मेरा रामबाण है। मेरा मेन मकसद यही है पूरे चैप्टर के अंदर कि कोशिश करो कि अगर तीनों बना जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मान लो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, तीनों बना जाए, कोई भी 2 को 0 बना दो, इसको 0 बना दो। तो क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए R2 को 0 बनाना है तो R2 में से R1, और R3 को 0 बनाना है तो R3 में से R1 वापिस कर दो। जैसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस a प्लस b प्लस c तो कॉमन। ठीक, और यहां से देखो पहली रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 b और c, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस b में से b गया 1 बच गया, c में से c गया 0, 1 में से 1 गया 0, b में से b गया 0, इसमें से ये गया कितना आ जाएगा, c में से c 1। क्लियर। अब क्या करें, एक्सपांशन बाय c1,
तो ये 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ब्रैकेट में, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, 1 को 1 से किया 1 माइनस 0, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हो सकता है बहुत सी बार क्या दे दिया जाए क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है, या कुछ और वैल्यू दे दी जाए, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी प्लस सी की कुछ वैल्यू रख देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी की ही वैल्यू निकालो, तो इसको क्या कर देंगे और डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल दे दिया जाएगा, उस केस में 0 के इक्वल दे दिया जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो माइनस का 1 आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो ऐसे अनेक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग टाइप के, जो आपको ध्यान रखने, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करें। 4.2 लगभग खत्म हो चुकी है, इसके एग्जाम्पल आप घर पे सोल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिसलिनियस के क्वेश्चन ट्राई करें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।